साउथ कश्मीर भी लिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पर भी तस्वीरें कुछ खूबसूरत आ रही हैं और कुछ अहम बातें भी हो रही हैं क्योंकि मुसलसल खुश्क मौसम चल रहा है और इस खुश्क मौसम के बीच पैदावार पर भी फ़र्क पड़ रहा है। चाहे अब वो सैफ़रॉन की पैदावार की बात करें तो ये जो मुसलसल प्रोडक्शन ऑफ सैफ़रॉन है उस पर भी असर सूबे के अंदर चूंकि आप सब जानते हैं जुनूबी हिस्से के अंदर जहां पर ज़ाफ़रान की काश्त होती है और इन दिनों जो पिछले आप देख रहे हैं 3 हफ्तों से खुशहाली की वजह से भी कुछ एक मकामात पर हमने देखा है कि जहां दीगर मकामात पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले लोग भी 2 तरह की मुश्किलात से नजर आए। एक तो शायद तवक्को या उम्मीद ये थी कि जब इंतज़ामी सतह पर नाकामियाँ हाथ लगती हैं, जब मुकम्मल तौर पर पानी इन इलाकों के अंदर नहीं मिल पाता, ख़ासतौर से काश्तकारों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकती, ऐसे में इन सहूलियात के फुकदान के बीच शायद मौसम अगर तब्दील हो तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन इस साल आप देखेंगे तो कश्मीर सूबे के अंदर जहाँ पर इकॉनमी में भी एक कलीदी किरदार है या आप कह लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बार सैफ़रॉन का या ज़ाफ़रान का, इसके अलावा वो तमाम लोग जो हज़ारों की तादाद में हैं वो काम छोड़कर के इसकी मुतबादिल तरीके को ना अपनाएं, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी का भी निसार इस पर है और मुख्तलिफ वजूहात आज के वक्त में नज़र आती हैं। एक तो ये कि ड्राई स्पेल वो तो अपनी जगह एक परेशानी रही है, कभी कभार उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ जो इरिगेशन का एक सिलसिला है जिसकी वजह से पानी की ज़रूरियात इन काश्तकारों की जो ज़ाफ़रान की खेती के साथ या काश्त के साथ तवील बरसों से या एक तवील अरसे से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ माह के दौरान या फिर अगर पिछले कुछ सालों के दौरान आप देखेंगे तो आदाद शुमार से पता चलता है कि ज़ाफ़रान की काश्त में कमी हुई है। इसकी कमी की पीछे को जब वजूहात को या असबाब को जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मौसमियाती तब्दीली अपनी जगह एक परेशानी हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो इंतज़ामी सतह पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से वहाँ पर इन ज़रूरियात को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि 2013 और 14 के बाद के आप फिगर्स देखेंगे तो मुसलसल जब आप सालाना आप देखते हैं कि कहां पर कितने किस एरिया के अंदर काम हुआ तो पता चलता है कि काश्त में थोड़ी सी कमी पिछले सालों के मुकाबले दर्ज की गई है। हमारे साथ जनूबी कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं हमारे नुमाइंदे आदिल बताइएगा, इस वक्त ये जो ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले लोग हैं या इस काम से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी या रोज़गार इन्हिसार करता है इस काम पर, दौरे हाजिर में सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारी नॉलेज में है कि इरिगेशन के ताल्लुक से है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से है और वो जो शिकायतें अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाई गई और सैफ़रॉन मिशन चंद बरस कबल एक शुरू किया गया था वो भी इन कमियों की वजह से अधूरा रहा है और जुनूबी बेल्ट के अंदर जहाँ पर ये काम सबसे ज़्यादा होता है वो इलाका या खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। बिल्कुल आसिफ, अगर हम सैफ़रॉन के हवाले से बात करें तो एक अहम जो कैश क्रॉप है इसको माना जाता है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज है वो इस सनत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो अगर साल 2010 से 23 तक अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके काफ़ी जो रीजंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम है वो जो माहौली तब्दीली यानी एनवायरमेंटल जो चेंजेस है वो इस सबसे ज़्यादा इसमें फैक्टर प्ले कर रहा है क्योंकि वक्त पर बारिशें ना होने की वजह से भी जो सैफ़रॉन की प्रोडक्शन इसमें कमी आ रही है। साथ में जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सैफ़रॉन की पैदावार की जाती है यानी पामपुर एरिया या जो करेवाज है वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 से ज़्यादा जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं उनकी पोल्यूशन से उसकी वजह से भी इस पे जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा है। साथ ही में जो सरकार के अगर हवाले से बात करें तो उन्होंने सैफ़रॉन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए नेशनल सैफ़रॉन मिशन एक इनिशिएटिव लाया था जिसके अंतर्गत कई सारे जो इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ने, जिसमें इरिगेशन जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाना, हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो फराहम करना फार्मर्स को, या जो बाकी जो डंपिंग कलेक्शन डंप्स है या कलेक्शन सम्प्स है जिसको हम कहते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, यानी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि इसको बूस्ट मिले। लेकिन अगर उसके हवाले से बात करें फिलहाल ज़मीनी सतह पे वो
पूरा अपनाया नहीं जा रहा है। साथ ही में एक सैफरॉन जो इसको बूस्ट करने के लिए पामपोर के अंदर, दुस्सू पामपोर के अंदर एक बिल्डिंग भी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है सैफरॉन पार्क। वहाँ पे भी कई इनिशिएटिव लिए थे ताकि जो रोज़ बरोज़ मसाइल है फार्मर्स के, सैफरॉन फार्मर्स, उनको सुनाया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, क्या मुश्किलात है, कहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है ताकि सैफरॉन की पैदावार को बढ़ाया जाए। लेकिन जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है यानी एग्रीकल्चर है, जो सुकास्ट है, फिलहाल उनकी जो कोशिश है वो फिलहाल नाकाम होती जा रही है, क्योंकि आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 10 सालों के अंदर 67% जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है सैफरॉन में। लेकिन इस बीच कहीं पे अगर हम बात करें तो 2 से 4% जो सैफरॉन की कल्टीवेशन है या जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं जितना इस वक्त होना चाहिए। जी आसिफ, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हम ये माने कि जो लिफ्ट इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम यहाँ पर देना था वो वक्त पर नहीं चल पा रहा है और कुदरत के बल पे ही सारा चल रहा है, ने मौसम का मिजाज हो, बारिशें हो तो तब जाकर ये पैदावार बनेगी, और जो कहा गया था कि ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वो टाइम पर नहीं चल रही है, क्या वो आज भी डिफंग है? बिल्कुल गौहर, पहले हम आपको याद दिलाएंगे जो नेशनल सैफरॉन मिशन है उसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, यानी स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, या जो बाकी इरिगेशन के टूल्स है वो फराहम करना। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, यानी जो इसमें सबसे अहम इंपॉर्टेंट रोल करता है इसकी प्रोडक्शन में, लेस प्रोडक्शन में, वो है इरिगेशन की। अगर हम लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो वो भी नाकारा है, क्योंकि ये करेवा एरियाज में सबसे ज़्यादा 80-90% जो इसकी काश्त की जाती है वो करेवा एरिया है, तो वहाँ पे इरिगेशन को यकीनी बना सबसे अहम रोल प्ले करता है। लेकिन वहाँ पे ना ही इस वक्त इरिगेशन सिस्टम के जो यानी लिफ्ट इरिगेशन या जो बोरवेल है या जो ट्यूबवेल्स है वो इस वक्त वहाँ पे इतने नहीं है जितने होने चाहिए, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अब जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो कैनालों के जरिए जो पानी है उसको मैसर करना, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है जितना इस वक्त उसको होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि मौसम का मिजाज अभी मुसलसल इसी तरीके का रहेगा। डॉक्टर मुख्तार बता रहे थे, मेहमान परिंदे आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ जब हम सैफरॉन की बात कर रहे हैं जो एक अहम तरीन क्रॉप मानी जाती है और ये सैफरॉन पूरी दुनिया के अंदर अपना मुनफरिद मकाम रख रहा है, लेकिन पैदावार में कमी हो रही है। सैफरॉन मिशन का इनकाद किया गया, सैफरॉन मिशन को इन्फोर्स किया गया, लेकिन मिशन पूरी तरह से कामयाब हो उस ज़मन में अभी बहुत सारा काम करना बाकी